have achieved a major success on 14th when a raid was conducted, and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the Anti-Narcotic Cell Police Station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady. And as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. Sorry? Till date मतलब इस केस में? बिल्कुल, इसके अंदर हम काफ़ी केसेस के अंदर हमने सप्लायर्स को पकड़ा है और उनको हिरासत में भेजा है, और सब केसेस के अंदर हम लोग जो सप्लायर हैं उसको पकड़ने पे ही हमारा जोर रहता है. नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से देयर इज वी हैव नॉट फाउंड एनी ऑफेंस विच इज रजिस्टर्ड, बट वी आर चेकिंग विद बैंगलोर पुलिस बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University. But she is revealed that she did not join the program. Instead she went to Bangalore, and in Bangalore she started working and doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक है. जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर डोमेस्टिक लिंक्स क्या हो सकते हैं और भी क्या लिंक्स हो सकते हैं. उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. वी डोंट लीव एनी साइड विच इज़ नॉट लेफ्ट अनडिटेक्टेड. हाँ, वीज़ा इज़ वैलिड. नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना वीज़ा मांगा था और उनको भारत सरकार ने दिया था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये जाके इन्होंने कभी भी लखनऊ में एडमिशन नहीं लिया, और अभी तो उन्होंने हमें बताया कि ये लखनऊ गई भी नहीं कभी. इंस्टेड ये दिल्ली से बैंगलोर ही आ गई. कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद शी केम टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. तो बहुत से ऐसे केस है जिसमें ऐसे स्टूडेंट वीजा वाले नाइजीरियंस इससे पहले भी हो चुके, तो कुछ लिंक ऐसा कुछ मिलता है उसमें कि कोई कॉमन हो? नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा. There is any system like this? They are coming with a student visa and started doing like this business over here. So there is any strike of the department to catch like these people? नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने लैंड दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद वो बैंगलोर गई. जब बैंगलोर से वो एक ड्रग्स लेके गोवा में आई तो हमारी गोवा पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया. ये तो दिखाता है कि देयर इज अ सिस्टम विच इज वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सक्सेस. दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट केस स्टडी.
as far as this drug issue.